वो दास्तान अमीर हमज़ा है, जो ना सिर्फ ये कि उर्दू की बहुत बड़ी दास्तान है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फ़िक्शनल सरमाया है वो दास्तान अमीर हमज़ा है। उसका भी जो एक हिस्सा है तलिस्मे होशरुबा, जो 8-9 दफ्तरों के अंदर हमारे सामने मौजूद है, उसका एक हिस्सा पेश करेंगे कि जब अमीर हमज़ा का बेटा खो जाता है। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर फ़रूक नदीम साहब को कि वो आएँ और दास्तान परफॉर्म करें। तो साहिबो, हम आपके लिए लाए हैं दास्ताने अमीर हमज़ा। जब अमीर हमज़ा का काफिला थक गया तो उन्होंने फैसला ये किया कि एक खुले मैदान में पड़ाव किया जाए। खैमे नस्ब हो गए, हाथी एक तरफ, घोड़े एक तरफ, खवातीन एक तरफ और मर्द हजरात एक तरफ। अमीर हमज़ा का छोटा बेटा बदियुज़्ज़मान अपने बाबा के पास आया, कहने लगा, बाबा मैंने शिकार पे जाना है। बाबा ने कहा, बेटा यहां बड़ी पुरअसरार जगह है, इतनी इतनी खौफनाक चट्टानें हैं कि अगर आपका पांव भी फिसल गया हम आपको कहां ढूंढेंगे। कहने लगा, नहीं बाबा मैंने जाना है ना, मैंने देखे बड़े बड़े प्यारे छोटे छोटे हिरन है, मैंने मारना नहीं, मैंने सिर्फ रखना है। उसने कहा, अच्छा चलो जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो। छोटा बच्चा अपनी माँ के पास, अम्मी हुजूर मुझे शिकार की इजाजत दीजिए। माँ ने हैरान होते हुए कहा, बेटा हम तो एक ऐसे माहौल में हैं, ऐसी फिजा में हैं जहां पर एक खौफनाकी है, एक तहय्युर है, तुम्हें नहीं पता कि जगह जगह पर खतरात हैं। कहने लगा, नहीं मैंने जाना है। आखिर क्या करते, वालिदैन थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम जाओ लेकिन एक शर्त पे। कहने लगे, वो कौन सी शर्त है? कि तुम साथ कुछ मुहाफिज भी जाएंगे। अब हुआ कुछ यूं कि मुहाफिज इतने बहादुर नहीं थे। बच्चा घोड़े पे, लड़का यंग, वो घोड़ा सरपट भागा जा रहा है। आगे छोटा सा एक खूबसूरत सा हरन आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे और घोड़ा उसकी तरफ। उनकी नजरों से, मुहाफिजों की नजरों से बच्चा खो गया। उन्होंने बहुत आवाजें दी, बदियुज़्ज़मान, बदियुज़्ज़मान कहां हो तुम? अरे सुनो, हम क्या मुंह दिखाएंगे अमीर हमज़ा को। जब उनसे कुछ ना मिल सका तो रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहने लगे जाके, हाय हमसे गलती हो गई, बच्चा खो गया। एक कोहराम मच गया। क्या मर्द क्या खवातीन, तमाम के तमाम परेशान। अमीर हमज़ा यूं कुर्सी पे बैठे हुए, उन्होंने कहने लगे, परेशान मत हो, मैं कोई हल निकालता हूं, मैं कोई तरकीब सोचता हूं। उन्होंने कहा, कहां है उम्र अय्यार, जिसको अमर अय्यार भी कहते हैं। वो कहने लगे कि वो अपने खैमे में है। मुहाफिजों के से कहा कि बुलाओ उसको, हम उसको इस मुहिम जोई के लिए भेजेंगे। इधर बच्चा जा रहा था, उसे पता भी नहीं था कि मैं किस अजीबो गरीब जगह पे हूं, जहां पर हर चीज तरसमाती है, जहां पर बड़े बड़े खौफनाक जादूगिरनियां, और उनका जादू ऐसा है कि एक लम्हे में चिड़िया को सांप, सांप को चिड़िया, किसी छिपकली को अजदहा, अजदहा को शेर, शेर को हाथी बना सकते हैं। बच्चा सरपट भागा जा रहा है। इसी असना में कहां भागा जा रहा है बच्चा? अफरास्याब की तिलस्मे होशरुबा। अफरास्याब अब वहां पर बैठा है अपनी महफिल सजा के, और उन्होंने हर जगह पर ऐसी जादू के गोले आके सजा रखे हैं कि जो भी कोई बाहर से मुदाखलत करे वो गोले फट जाते हैं। अब बच्चे को नहीं पता था, बच्चा उस समत भागा जा रहा है जहां हरन भागा जा रहा है। अफरास्याब को भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वो तो अपने सुर संगीत में मसरूफ था, मौसीकी की महफिल जारी थी, दरबारी राग चल रहा था।
यार मन बिया बिहार यार मन बिया ताना नाना ने यार मन बिया बिहार यार मन बिया यार मन बिया एकदम धमाका हुआ, फुस। सारे शोर कर, क्या हुआ क्या हुआ, कोई है, किसी ने मुदाखलत की है, पकड़ो पकड़ो दौड़ो। अफरा साहब समझदार था, ऐसा तो नहीं था। उसने सबकी तरफ देख के हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खामोश। जब सारे खामोश हो गए, अफरा साहब ने कहा, हम इसका इलाज जानते हैं। उसने अपनी किताब खोली और देखा कि एक बच्चा हरन की तरफ भाग रहा है और हरन उसी समत में तेज रफ्तारी से भागता जा रहा है। फिर क्या हुआ, अमीर हमजा ने भेजा किसको, एक ऐसी जादूगिरनी जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कोई शय उसको नहीं पकड़ सकती। उसका नाम है शरारा। शरारा को आवाज दी अफरा साहब ने। शरारा आई, उसे कहा, इसको काबू करो और देखो ये कौन है। उसने एक जाल फेंका, शरारा उड़ती हुई गई और उसने जाके मेरे जाल से तुम नहीं बच सकती, मैं तुम जानती नहीं हो। बच्चा बेचारा परेशान कि अब कहां फंस गया। जाल फेंका गया, बच्चे को घसीटते हुए के कैद खाने में। जब कैद खाने में ले गए तो बच्चा यूं चुप करके बैठा। बच्चा नहीं, लड़का है, यंग है, यानी जैसे हमारी जुबान में टीनेजर। तो वो लड़के को घसीट के कैद खाने में डाल दिया गया। शाम हुई तो कुछ सहेलियां आपस में बैठ के कुछ कानों में बात कर रही हैं। वहां एक शहजादी तस्वीर है, बहुत। उसने पूछा, मेरी सहेलियों, ये क्या मुआजरा है, आखिर तुम इस तरह। उनमें से एक शहजादी, जो शहजादी तस्वीर की मदद भी किया करती थी, उसने कहा, उसका नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता ने कहा, तस्वीर शहजादी, हमारे कैद खाने में एक ऐसा खूबसूरत शहजादा है जिसको देखें तो इंसान देखता ही रह जाए। उसने कहा, अच्छा चलो फिर मुझे ले जाओ, वहां मैं भी जाके देखूं। तो सारी सहेलियां मिलकर शहजादे को देखने चले गए। शहजादा जंजीरों में जकड़ा हुआ और एक साइड पे एक तरफ बैठा हुआ, चुप करके यूं करके अपने वालिदैन को याद कर रहा है और ये सोच रहा है कि मेरा क्या बनेगा, और अगर शरारा जादूगिरनी आई तो मेरी जान निकाल देगी, मुझे बड़ी तकलीफ देगी। तो लड़कियां जब देखने के लिए आई तो देखते ही रह गई, इतना खूबसूरत। आखिर शहजादी शगुफ्ता और तस्वीर से रहा ना गया और वह करीब जाकर बोली, शहजादे तुम कहां से आए हो। उसने कहा, मैं तो शिकार के पीछे था, मुझे नहीं पता था कि एक चुड़ैल जादूगिरनी मुझे इस तरह पकड़ के ले जाएगी। उन्होंने कहा, तुमने बहुत गलती की है और तुमने हकीकत में हमें भी मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारी मदद किए बगैर हम रह नहीं सकते। जब वो करीब गई तो उन्होंने अभी जंजीर को हाथ ही लगाया था तो चुड़ैल की आवाज, खबरदार, तुम मेरा गैज़ो गज़ब नहीं जानती हो। मैं एक फूंक मारूंगी तुम सबको चिड़िया बना सकती हूं। ने कहा, इस शहजादे को आजाद कर दो। बड़ी इल्तिजाएं की, मन्नत समाजत की, इस शहजादे को आजाद कर दो, इसके वालिदैन याद कर रहे होंगे और बहुत रो रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहां जो आया बस हमेशा के लिए आया। शहजादियां बड़ी परेशान हुई। आखिर
उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ सोचा, चले गए। इधर उमरो यार जब अमीर हमजा के पास पहुंचा तो कहने लगा, सरकार हुक्म। अमीर हमजा ने कहा, तुम जानते हो कि मेरा बच्चा खो गया? कहा, हाँ मैंने सुना है। तो फिर उसने कहा कि वो ऐसे कैद खाने में है जहां पर हर तरफ बलाएं ही बलाएं हैं, उड़ते हुए अजदहा हैं, बड़े बड़े खारदार तारे हैं, मैं कैसे जाऊंगा, हर तरफ कांटे हैं। अमरा यार कोई तरकीब सोचो, कुछ अपने दिमाग लड़ाओ कुछ। से कहा, अच्छा चले मैं जाता हूं। इसने अपनी जंबील डाली और ऐसे ही चल पड़ा। जब करीब गया तो हर तरफ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हर तरफ खतरात हैं, किसी एक आहट से भी अफरासियाब को खबर हो जाती है कि कोई मदाखलत है। अमरा यार ने एक भेस बदला, इंतहाई अच्छा खूबसूरत इंसान बनकर, एक बड़ा ताजर बनकर तिलस्म होश रुबा की दीवार के साथ जाकर खड़ा हो गया। एक दरबान आया, मुहाफिज। उसने कहा, ए भूले भटके इंसान, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक बूढ़ा ताजिर हूं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कारोबार क्या करूं। उसने कहा, अच्छा तुम बड़े अमीर ताजिर हो, कहां से आए हो? मैं तो खरासान से आया हूं। उसने कहा, अच्छा तो तुम्हारे पास क्या क्या है? मेरे पास सोने चांदी के जेवरात हैं, इतने ज्यादा हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता, मेरी कोई औलाद भी नहीं है, ये देखो मेरे पास। उसने वाकई खोला, बैग खोला, उसमें बड़े बड़े चांदी सोने के जेवरात। हैरान रह गया। उसने कहा, अच्छा तुम इस तरह करो, मेरे साथ चलो, हम मिल के कोई कारोबार सोचते हैं कि हमने क्या करना है। वो एक मुहाफिज, अमरा यार मुहाफिज के साथ साथ उसके खैमे में चला गया। जाके अमरा यार ने कहा, अच्छा ये देखो, ये एक ऐसी पटारी है, ऐसे इसमें ऐसा सोना है, ऐसे हीरे हैं जो किसी ने कभी नहीं देखे। मैं देखता हूं क्या है इसमें। उसने उसको खोला और अमरा यार ने उसके हाथ से जरा सा झटका, वो सीधी एक ऐसी राख थी जो उसके नथनों में चली गई और वो मुहाफिज बेहोश हो गया। अमरा यार ने वही कपड़े उस मुहाफिज के पहने और वो जादूगर वाले कपड़े थे वो पहन के बस आराम से तिलस्म होश रुबा में घूम रहा है, कोई नहीं। पूछता पूछता उसने कहा कि यार तुमने कब कहीं कोई शहजादा देखा इस तरह का? उसने कहा, नहीं यार। उसने एक और खूबसूरत सी लड़की जा रही थी, कहा, ए शहजादी रुको, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम शगुफ्ता है। तुमने देखा है कि एक बच्चा कैद खाने में है, किसी में मिल नहीं रहा? उसने कहा, हाँ चुप चुप चुप, वरना मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, वो शरारा के, जादूगिरनी शरारा के कैद खाने में है, वो बहुत जालिम है, वो उसको मार डालेगी। कहा, अच्छा सोच, रो नहीं, मैं उसकी तरकीब सुन। इधर शहजादा बेचारा आहें भर रहा है, एक जगह लेटा हुआ है, हाथ से उसने अपना सिरहाना, अपना तकिया बनाया हुआ है, ठीक है, और बड़ा खूबसूरत गुनगुना रहा है। ये आवाज कहीं ना कहीं अमरा यार के कान तक पहुंची। उसने कहा, शगुफ्ता मुझे समझ आ गई है, इस तरफ है। शगुफ्ता ने कहा, इस तरफ जाने का सोचना भी नहीं, शरारा आएगी, तुम्हारी जान भी निकाल देगी, मेरी भी निकाल देगी। उसने कहा, शगुफ्ता तुम मुझे सिर्फ उसके खेमे तक ले जाओ, फिर देखो मैं जानूं और वो जाने। अच्छा ठीक है, तुम शाम होने दो, मैं तुम्हें वहां उस खेमे तक ले जाऊंगी। अमरा यार ने शाम तक का इंतजार किया। शहजादी शगुफ्ता उसको खेमे तक शाम के ले गई। जब अमरा यार ने देखा कि शरारा बैठी हुई है और उससे आग के शोले निकल रहे हैं, जब वो बात भी करती है तो मुंह से आग निकलती है, अमरा यार
चालाक भी था और मजाक भी कर सकता था, अय्यार भी था। खेमे के पीछे छुप के कहता है, शरारा शरारा। अरे ये कौन है, किसने मेरा नाम पुकारा है और इस तरह मेरा मजाक उड़ा रहा है? अय्यार फिर भागा दूसरी तरफ जाके, फिर कहने, शरारा शरारा। है ये कौन है? इसने मुझे आग की कसम, ये खुद आग में जलेगा, मैं इसको भस्म कर दूंगी। और इतना अय्यार था कि वो खेमे के ऊपर भी चढ़ सका। अब उसने खेमा अपनी जंबीर से एक दरांती निकाली, चीर के कहने लगा, शरारा शरारा। वो बहुत आग बगोला हुई, कहने लगी, लड़कियों, नौकरानियों, इधर आओ। ये तुमने क्या मजाक बना रखा है? मेरे खेमे के आसपास कौन है? लड़कियां आई, कहने की, बड़ी आपा क्या हुआ है? कहने की, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने कहा, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसने कहा, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इस लड़के को बचाने के लिए कोई आया है। कि नहीं नहीं, आपका वहम है, कोई नहीं है। अय्यार ने शहजादी शगुफ्ता को कहा, मैं इसको बातों में लगाता हूं, इसको उलझाता हूं, तुम जाके शहजादे की जंजीरें खोलो। शहजादी शगुफ्ता इस एक तरफ और शरारा एक तरफ। शहजादी शगुफ्ता आहिस्ता आहिस्ता कैद खाने की तरफ बढ़ी और वहां जाकर देखा, कैद खाने में लड़का उसके अभी करीब जाने लगी थी कि वो जादू की छड़ी पे बैठी हुई, आग फेंकती हुई, शरारा हुई आ गए। तुम्हारी ये जुर्रत, मेरे होते हुए इस शहजादे को आजाद करो। तुम्हें पता नहीं हम इसकी वजह से अमीर हमजा को शिकस्त देंगे। वो जो हमारा अजली दुश्मन है, उसको हम शिकस्त देंगे। शहजादी शगुफ्ता को पता, खबर हो गई थी कि अब इसने उसको जान से मार देना है। उसने कहा, शहजादे उठ और ये ले खंजर, उठो, अपने आप को आजाद कराओ और लड़ो इससे। तुम्हारे अंदर एक ताकत है, ऐसी ताकत जो इसको शिकस्त दे सकती है। शहजादी की जल्दी जल्दी उसने जंजीरें खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि शरारा आई और उसके जोर से एक लाठी मारी शगुफ्ता भी उठी और उसने आके शरारा के गले को यूं पकड़ के, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा सांस गुम हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, है ना। शरारा ने अपनी ताकत इकट्ठी की और शगुफ्ता को यूं फेंका। दोनों की लड़ाई होने लगी, कभी इधर गिर रही हैं, कभी इधर, कभी इधर। आखिर बेचारी शगुफ्ता इतनी ताकत तो जादू की नहीं थी, वो उसकी बगल में आ गई। उसने घुट, शरारा ने उसका, वो अंदर बेचारी चीख रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे मेहरबानी मुझे छोड़ दो। शरारा बहुत खतरनाक, नहीं नहीं छोड़ो। इतने में शहजादा उठा और उसने अपनी जंजीरें भी खोल ली। उसने उठ के जोर से एक खंजर मारा, उल्टा इसके सर पे, शरारा के। शरारा एक धमाके के साथ फटी। जब वो धमाका हुआ तो अफरास्याब के कानों तक आवाज गई, कौन है ये, क्या हुआ है? जादू के परिंदे उड़ उड़ कर कहने लगे, शरारा मर गई, शरारा मर गई, शरारा मर गई, उम्र यार आ गया, उम्र यार आ गया। उम्र यार की तरफ सारे के सारे जादू के परिंदे लपके ताकि उसको, बड़े बड़े जादूगर उसकी तरफ लपके ताकि इसको काबू किया जाए। आखिर में अमर यार भी शहजादे तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर भाग रहा था कि अफरास्याब यूं बड़े अजदहा की तरह अरे से तुम बच कर जाओगे।
ऐसा हो नहीं सकता। यहां पर आज तक जो आया है मर के ही गया है, तुम भी नहीं जा सकते। अमरयार ने कहा, शहजादे घबरा, तुम बस मेरे साथ साबित कदम रहो और यकीन जानो अगर साबित कदमी है दुनिया में कामयाब हो सकते हो। आइंदा भी मुस्तकबिल में बड़े खतरे आएंगे, लेकिन तुमने साबित कदम रहना है। शहजादे ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं आपके साथ हूं, चलो। अमरयार ने एक जादू की चटाई निकाली, वो यूं के जैसे उड़न तश्तरी होती है उस चटाई के ऊपर अमरयार बैठा। कहा, शहजादे बैठो। वो बैठे, वो उड़ दे रहे थे और उसके ऊपर कुछ अमरयार ने कुछ कलाम पढ़ा। वो ऐसा कलाम था कि उनके ऊपर एक हालत। उसने कहा, ये कौन सा हाला है? अमरयार ने कहा, यही तहफ़्फ़ुज़ है, यही हमारी बहादुरी की जमानत है। तुम चुप करके यहां बैठे रहो। देखो, अफरास्याब को बहुत गुस्सा आया, उसने मुंह से आग फेंकना शुरू कर दी, तमाम जादूगरों को बुलाया, पकड़ो इसको, पकड़ो। लेकिन क्या वो इतनी तेजी के साथ वो जो जादू की चटाई थी उड़ रही थी कि वो उड़ते 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 वो अमीर हमजा के खैम तक पहुंच गए। और इस तरह वो दोनों अपने घर में आराम से सुकून से पहुंच गए और अफरास्याब वापस पलट गया। बाकी कहानी किसी आए